हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की। और ये जो सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, ऐसे तो सबको लगता है कि ये काफ़ी बोरिंग है, पर हमें अगर हम जुडिशरी के एस्पायरेंट हैं या फिर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो या फिर आप एलएलबी में हैं, तभी भी ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने से पहले, मतलब किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले, हमें सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना होता है। और अगर जुडिशरी की बात करें तो यूपी में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद उत्तराखंड में और झारखंड के मेंस में। इसके अलावा अगर देखें तो यूजीसी नेट में लगभग इससे 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही डीप होते हैं। और रही बात इसके बोरिंग होने की, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल सब्जेक्ट है और देखा जाए तो हमारे पास कोडिफाइड लॉ तो सभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ये पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है। बट जूरिस्प्रूडेंस आज तक कोडिफाइड नहीं है, और जब आप लीगल फिलॉसफी को जूरिस्प्रूडेंस के पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसे कोडिफाई किया भी नहीं जा सकता था। सेम सिचुएशन है कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो जैसे मैथ्स की कोई लिमिट नहीं है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स की भी कोई लिमिट नहीं है, जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे डेवलप कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म है कि अगर हमें साइंटिफिक एरिया में बढ़ना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, उस वहाँ पे रिसर्च करना होता है। कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होना चाहिए जिसमें से रिसर्च हो सके। तो अब हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, दूसरे दूसरे लॉज को क्रिएट कर लेते हैं। अब वो लॉ आता कैसे है, उसे उसका बेस कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे सबसे रीसेंट अगर हम लॉ देखें तो जिसे हमने अमेंड किया है वो है हमारा वक्फ बोर्ड एक्ट, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया, फिर हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया। कभी जब हमारा जो यूनिवर्स है वो बना होगा उस टाइम पे किसी को भी कभी फील नहीं हुआ होगा कि जो सीनियर सिटीजन, मतलब जो पेरेंट्स हैं, उनके प्रति भी बच्चे लाइबल नहीं होंगे या फिर अपनी लाइबिलिटी से इग्नोर करेंगे। तो कब हम बाइंडिंग नेचर का बना सकते हैं, वो बात अगर हमें कोई बताता है तो वो है जूरिस्प्रूडेंस। आज का जो ये लेक्चर है वो है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, जिससे लगभग आपके क्वेश्चन, मतलब अगर हम यूपी जुडिशरी की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आ जाते हैं। इसके बाद अब मैं बताऊंगी कि मेरा सीक्वेंस क्या होगा जूरिस्प्रूडेंस को डील करने का। जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करने से पहले हमारा सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर डिस्कस करना है तो स्कूल्स, ये जो है फंडामेंटल पोर्शन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो स्पेसिफिक प्रोविजन जो है, जिसमें से पूरा जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना होता है, उसमें आपको पढ़ना होता है राइट, ड्यूटीज, पर्सन, पर्सनालिटी होती है, ऑनरशिप, पोजीशन, और इसके अलावा अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो लॉ एंड मोरालिटी को पढ़ते हैं। इतनी पोर्शन की सीरीज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या पढ़ना होता है। अब बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या है, हमारा बेसिक पर्पस होता है सोसाइटी में। अगर हम देखें, एक तो सोसाइटी है, दूसरा आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है। इन सब के ऊपर अगर कुछ सुप्रीम है तो वो क्या है, लॉ। और लॉ का पर्पस क्या है, जस्टिस डिलीवर करना। वो लॉ जो जस्टिफाइड नहीं है, अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे फेडरलिज्म रख लें, सेक्युलरिज्म रख लें, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, या फिर इक्वालिटी दे दे किसी भी तरह का, अगर उससे जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो इससे हमारा मतलब बेनिफिट ही नहीं है कि उस लॉ को हम बना क्यों रहे हैं। तो अगर हम देखें कि हमने सीनियर सिटीजनशिप एक्ट बनाया तो क्या उससे जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है,
अगर हम उसका बेसिक पर्पस देखेंगे तो उससे जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, और इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तभी भी। लेकिन अगर हम देखें कि आपका जो आरटीआई है, या फिर अभी हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसे हम कहते हैं 2009 का जो एक्ट है, उसका क्या पूरा वो इन्फोर्समेंट में है, और उसे अगर और रिजिड कैसे बना सकते थे, कैसे उसकी इन्फोर्सिबिलिटी को हम इतना स्ट्रिक्ट कर सकते थे, जैसे कि हमारे पास बीएनएस, बीएनएसएस या फिर बीएसए है, जो कि एक न्यू लॉ है, स्टिल वो इन्फोर्समेंट में आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब ये चीज़ सारी बातें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। जूरिस्प्रूडेंस को हम जैसे हिंदी में कहते हैं कि विधि शास्त्र। अब ये एक ऐसा बॉडी है जो क्या करता है, हमें ये बताता है कि हम किसी भी लॉ को कैसे पढ़ेंगे, फिर उसका पर्पस क्या होगा। दूसरी चीज़ है कि कैसे वो इन्फोर्स में आएगा, उसकी वर्किंग क्या होगी, किस पे वो लगेगा। ये सारी बात अगर हमें पता चलती है तो वो जूरिस्प्रूडेंस से चलती है। और जूरिस्प्रूडेंस जो टर्म है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, जिसका जो है आपका जूरिस्प्रूडेंसिया। ठीक, जूरिस्प्रूडेंसिया जो है एक लैटिन टर्म है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ, कोई भी लॉ हो सकता है इसमें। इसके बाद से प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल या डेवलपमेंट, मतलब कि अगर किसी भी लॉ के बारे में हम कोई भी नॉलेज रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वो है जूरिस्प्रूडेंस चाहिए होगा। तो जूरिस्प्रूडेंसिया मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्किल इन लॉ, एक लॉ जो क्या करता है, एक सेपरेट स्किल शो करता है। अब देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू जो है हम क्या डिराइव करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की जरूरत क्यों है। ये कोडिफाइड नहीं है, स्टिल हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू, जूरिस्प्रूडेंस इकलौता ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोर्स ले सकते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ पता कर सकते हैं, वैलिडिटी ऑफ लॉ पता कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ क्या होगा वो पता कर सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ लॉ क्या है, प्लस उस लॉ का कितना इफेक्ट होगा ये भी पता कर सकते हैं। अब है कि सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब है कि जो भी लॉ बनता है उसका सेपरेट कोई ना कोई सोर्स होता है। कई जगह लीगल फिलॉसफी होती है, बहुत जगह धर्म होते हैं, और अगर हम इसका जूरिस्प्रूडेंस का देखें तो जूरिस्प्रूडेंस का सोर्स, खुद जूरिस्प्रूडेंस का जो सोर्स है वो नेचर है। हमने जितने भी लॉ बनाए उससे पहले हमने क्या किया, नेचर से सब कुछ सीखा। ह्यूमन बीइंग पहले से लिटरेट नहीं था, उसे पहले से नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट हमारे पास नेचर थी जिसने हमें बताया कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो किसे पानी चाहिए, किसे खाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से सोर्सेज ऑफ लॉ को भी हम जानते हैं कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही सोर्स बनता है। जैसे कि अगर हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सोर्स है वो क्या है, बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे यूसेज हैं, बहुत सारी रूढ़ियां हैं जो अलग अलग तरीके से मैरिज को करती हैं, और उनको ध्यान में रख के हमने एक हिंदू मैरिज एक्ट बनाया है। फिर आते हैं वैलिडिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कोई भी लॉ किस लेवल तक वैलिड हो सकता है, कहाँ तक। तो जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो अभी हमारे इंडिया में देखा जाए तो कोई भी लॉ तब तक वैलिड हो सकता है जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट ना करे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस को वायलेट करता है तो वो लॉ इन्फोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कहीं पहले जूरिस्प्रूडेंस एग्जिस्ट करता था, तो वहाँ पे वैलिडिटी ऑफ लॉ जो है वो ऐसे डिसाइड होता था कि अगर नेचुरल लॉ के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ वायलेट कर जाती है, नेचुरल लॉ को वायलेट करती है, नेचुरल जस्टिस को वायलेट करती है, तो वो लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। किसी भी लॉ का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जो प्रॉब्लम है जैसा भी है अगर उसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस लॉ का जो पर्पस ये होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसे क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। जैसे कि अगर हम बीएनएस देखें तो बीएनएस का जो पर्पस है वो क्या है कि क्राइम को कम करना, लोगों में एक डर पैदा करना कि कैसे क्राइम कम होगा, और पनिशेबिलिटी डिसाइड करना, जिससे पनिशमेंट अगर लोगों को पता होगा या फिर अगर कोई ऑफेंस क्रिएट
मतलब कमिट कर रहा है तो वो क्या करेगा, कमिट करने से पहले सोचेगा कि हमारे पास बीएनएस है और अगर मैंने कमिट किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये बात हो गई आपके ऑब्जेक्ट की। फिर है फंक्शनिंग ऑफ लॉ, कैसे फंक्शन करेगा, किसी भी लॉ में कितनी बॉडी होनी चाहिए, कैसे कैसे उसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन्फोर्समेंट में लाएंगे, कौन सी लोएस्ट बॉडी होगी, कौन सी हाईएस्ट बॉडी होगी, ये सब बात हमें जूरिस्प्रूडेंसी बताता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना होता है कि राइट और लाइबिलिटी। और जब हम राइट और लाइबिलिटी और ड्यूटीज ये तीन चीजें जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस इंसान के पास राइट है, कौन हमें कोई भी चीज डिक्टेट कर सकता है या फिर हमें वो वर्क जो है वो दे सकता है, या फिर देखा जाए तो किसके पास पावर होता है कि वो एक्स्ट्रा मतलब कोई भी डिसीजन ले सकता है। ये बात हमें लॉ बताता है, पर कौन बता सकता है उस लॉ के अंदर किसको रख सकते हैं, ये बात हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ लॉ। इफेक्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या होगा, ये भी बात जूरिस्प्रूडेंस से पता चलता है, क्योंकि लॉ की टर्मिनोलॉजी को डिटेल में अगर देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करता है। फिर आते हैं जूरिस्प्रूडेंस जो है, अगर ये एक नॉर्मल टर्म है कि जूरिस्प्रूडेंस मीन्स इलुसिडेट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ऐसा प्रिंसिपल जिसपे जितने भी लॉ बने वो सारे बेस्ड हो सके, और अभी तक हमारे पास जितने भी लॉ हैं, देखा जाए इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ लॉ हैं, फिर भी एक भी लॉ ऐसा नहीं है जो जूरिस्प्रूडेंस के प्रोविजंस को वायलेट करता है, वो इसी के प्रिंसिपल पे बेस करके बनाया गया है। अब देखते हैं, अगर हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में अभी हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस देखा जाए तो लीगल टर्मिनोलॉजी में है, बट अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो एंशिएंट टाइम में कोई ऐसा बेसिक क्राइटेरिया नहीं था, तो हम किसको मान लेते थे, मतलब जो पीपल्स थे वो मानते थे कि धर्म, कोई धर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहां पे गवर्न हो सकते हैं। अगर उस धर्म का पालन हम नहीं करते हैं तो हमें पनिश किया जाएगा, या फिर वही हमारे लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा। तो ये बात पहले हमें धर्म बताता था, फिर उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस बताता था, और अभी आपके इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट है। ठीक है, अगर जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी जो है वो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले रोमन्स ने स्टार्ट की थी, और इसी वजह से जब नेचुरल लॉ स्कूल को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम जब रेनाइंस पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि कैसे रोमन्स ने जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया और लॉ को डेवलप किया। ये बात आपका रोमन्स के स्टडी से ही पता चलता है, जिसमें मतलब जितने भी प्रिंसिपल हैं नेचुरल लॉ स्कूल के वो सारे अगर देखें तो काफ़ी डेवलप फॉर्म में और बेस्ट मतलब परफेक्ट फॉर्म में आए तो रोमन्स की वजह से। बट फिर भी जूरिस्प्रूडेंस जो है, अधिकतर ये पूछा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो जूरिस्प्रूडेंसिया वो कौन सा वर्ड है, रोमन है, लैटिन है या फिर फ्रेंच है। तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे में, कि जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी रोमन ने शुरू की थी लेकिन जूरिस्प्रूडेंसिया जो है वो लैटिन टर्म से आता है। नेक्स्ट है, अब हमको जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसी में है कि जूरिस्प्रूडेंस को हम अपनी तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और इसमें ये बात पूछी जाती है कि सीधे ये कोटेशन किसने दी है, मतलब कि ये डेफिनेशन किसने दी। तो ये बात हम देखेंगे, कुछ जूरिस्ट हैं जिनकी लिस्ट है यहाँ पे, और उसके बाद से इससे पता चलता है कि कैसे कैसे मतलब जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड के होते हुए भी उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे 1 से 2 लेक्चर मिल जाएगा, फिर उसके बाद अगर आप इसे देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं, तो आपको प्ले स्टोर से डायमंड कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि उस ऐप पे ये जो जितनी भी यूट्यूब की ये जूरिस्प्रूडेंस की जितनी भी वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वहां से अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किस जुडिशरी के लिए, उत्तराखंड जुडिशरी जैसे कि अभी सिलेबस दे चुका है, तो अभी देखा जाए तो बहुत जल्दी ही फॉर्म भी आ जाएंगे। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और ऑफलाइन भी बैचेस अगर
ज्वाइन करना चाहते हो तो आके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमारी जो कोचिंग है वो संत नगर में है, यहाँ पे आके, और ऊपर से जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उससे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐप पे जब आप वीडियोस देखोगे और उस पे आपको जो भी डाउट होंगे वो पर्सनली हम आपसे कन्वे कर पाएंगे आपके सॉल्यूशंस को, ठीक है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे, मतलब कौन सा ऐप है और कैसे डाउनलोड करना है। उससे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें है सबसे फर्स्ट, अगर हम देखें तो वो थे जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन जो है, इन्होंने डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को कैसे, द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। इनकी एक बुक है जिसकी वजह से ये कोटेशन हमें मिलता है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। ये बुक है प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, 1947 का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी, वो कुछ गिनी हुई बुक्स हैं, मतलब फिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कोई क्वेश्चन अभी तक यूपी में या उत्तराखंड में पूछा नहीं गया है। इवन यूजीसी नेट का भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये जूलियस स्टोन की बुक हो गई जिसमें इन्होंने बताया कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। तो आप अगर रियल लाइफ में भी देखना चाहें तो आपको पता है कि लॉ क्या है, लॉयर्स जैसे चाहें इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और एक नया लॉ डेवलप कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पियन। अल्पियन जो थे, इन्होंने डिफाइन किया द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमंस एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम जब थिंग्स को, मतलब ह्यूमन बीइंग के थ्रू जब किसी भी थिंग को हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे ये पता लगाते हैं व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, तब हम क्या कहते हैं कि वो जूरिस्प्रूडेंस है, वो जो बताने का तरीका है कि क्या जस्ट और अनजस्ट है। और ये डेफिनेशन इन्होंने धर्म से मोटिवेट होके दिया था, ठीक है। इनका कहना था कि जूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल धर्म जैसा है, जो कि हिंदू रिचुअल्स में धर्म रोल प्ले करता है, बिल्कुल लीगल फिलॉसफी में अगर देखें तो जूरिस्प्रूडेंस भी वही रोल प्ले करता है। अब आते हैं सिसरो। सिसरो जो है, इन्होंने डिफाइन किया द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। इन्होंने कहा कि जब हम लॉ को फिलॉसफी के नज़र से देखते हैं और उसका जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है किसी भी लॉ के नॉलेज का, मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, टीपीए पढ़ लो, सीपीसी पढ़ लो, सीआरपीसी पढ़ लो, जो भी पढ़ोगे और उसका जो पीछे का फिलॉसफी है दैट इज जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रे। ग्रे ने डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, the statement and systematic arrangement of rules followed by the courts and the principle involved in those rules। बुक, इनकी जो बुक है, ये डेफिनेशन जो है इस बुक से आती है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। इन्होंने ग्रे ने एक बुक लिखी नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया कि इन्होंने बताया कि ये जो है एक साइंस ऑफ लॉ है जिसको सिस्टमेटिकली अगर हम अरेंज करें तो कोर्ट उसे यूज करती है, जिसे हम क्या कहेंगे, जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपी में पूछी गई है। इससे आपको इस क्लास के दौरान आपको बस जरूरत है कि आप मेरी बातों को सुन सकें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक में पीडीएफ है, और दूसरी बात ये है कि ये ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लिखने पे ना ध्यान देके आप पढ़ने पे ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूरिस्ट, अगर देखें तो सैलमन, ठीक है। सामन जो है, इन्होंने डिफाइन किया साइंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, और यही ये क्रिटिसाइज हो जाते हैं बिकॉज इन्होंने क्या कवर किया, ओनली सिविल लॉ के पार्ट को डिस्कस किया। और प्लस इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और बताई कि लॉ जो है वो 3 तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया लॉ को कि कैसे होता है। तो पहला था एक्सपोजिटरी, मतलब जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल हिस्ट्री, अब है ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी चीज हिस्ट्री से कुछ चला आ रहा है तो वो लॉ हो सकता है। और लास्ट इन्होंने कहा कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन दिस मीन्स कि जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे क्या करता है, कोई भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। जैसे कि आप भी देख रहे होंगे कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें, मतलब कि लास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देख लें,
मुझे लगता है कि जब से बीजेपी है, और उससे पहले बीजेपी भी छोड़ दीजिए, मतलब लेजिस्लेचर 2000 के बाद हमारी रिक्वायरमेंट, सोसाइटी डेवलप हुआ, सोसाइटल डेवलपमेंट के साथ पीपल्स भी डेवलप हुए, दूसरी बात कंट्री डेवलप होती चली गई, और फिर हमने क्या किया, बहुत सारे लॉज बना लिए। तो ऐसे दिन प्रतिदिन लेजिस्लेचर को रिक्वायरमेंट फील हुई और उसने अपने आप को एनालाइज करके लॉ बनाया। दूसरी चीज है, साल्मन ने इसे जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में वो डिवाइड किया, जिसमें क्या है, पहला है जूरिस्प्रूडेंस और पहला है आपका जनरल जूरिस्प्रूडेंस, और दूसरी बात है स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। अगर जनरल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो आपका जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बात करता है कि सारे लॉज, मतलब एट वर्ल्ड लेवल सेम लॉ सब पे इक्वली लग रहा है। दूसरी चीज, अगर हम स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर फील्ड में लगता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगेगा, पर्टिकुलर पीपल्स पे लगेगा अगर कोई लॉ, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। अब आते हैं ऑस्टिन, काफी फेमस जूरिस्ट हैं ये भी। ऑस्टिन ये एनालिटिकल स्कूल, और अगर देखें तो इंग्लिश स्कूल के फादर कहे जाते हैं, और इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ तो कहा ही, प्लस ये पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस की तरह यूज किया, और इन्होंने इसे कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट में, क्या, जनरल और पर्टिकुलर। ये काफी कन्फ्लिक्टिंग है कि मतलब जो जॉन ऑस्टिन थे बेंथम के स्टूडेंट्स थे। अब बेंथम को इन्होंने एक तरह से सरवाइव किया, और उसके बाद बेंथम के व्यूज को ही इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इनका मानना था कि लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, मतलब कि जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। लॉ जो है वो एज इट इज है, ये ऑट टू बी को बिलीव नहीं करते थे। और ये बात हमारे इंडियन उसमें देखें, इंडियन लेजिस्लेशन में देखें तो आज तक सिर्फ एक बार इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, वो है आपका केस है एक SR बुमाई का, जिसमें फर्स्ट टाइम इस प्रिंसिपल को यूज किया गया था और कहा गया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है, मतलब इस बात को कंट्राडिक्ट करती। फिर है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस बात को कहाँ एक्सेप्ट किया गया था, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा। दूसरा, ये फर्स्ट जूरिस्ट थे जिन्होंने इसे एज अ साइंस यूज किया था, बिकॉज अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सैलमन के डेफिनेशन में साइंस वर्ड यूज किया गया है, बट ऑप्शन में जब क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट जूरिस्ट तो ये ऑस्टिन है। फिर आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड ने डेफिनेशन दी थी कि द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल मिलता जुलता डेफिनेशन दिया ऑस्टिन के, बट इनकी मीनिंग बिल्कुल अलग थी। इनका मतलब था फॉर्मल साइंस मीन्स इट डील नॉट विद द पेनक्रिएट डिटेल्स बट ओनली विद द फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग देम। ठीक है, इनकी जो बुक है इनकी डेफिनेशन से ज्यादा इनका बुक पूछा जाता है, और वो है आपका द एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एलन। एलन जो है साइंटिस्ट थे, सबको पता है कि ये एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने साइंस के बेसिस पे ही इसे डिफाइन किया और बताया द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मतलब कि अगर हम जो भी इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उसके प्रोविजंस को हम साइंटिफिकली सिंथेसाइज करें, मतलब कि उस पर रिसर्च करें, उसके बेसिक्स तक जाएं, तो वो क्या होगा, जूरिस्प्रूडेंस होगा। फिर है कीटन। कीटन जो है इन्होंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इज द स्टडी एंड साइंटिफिक सेल्फलेसनेस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इनकी भी बस डेफिनेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, HLA हार्ट। इन्होंने डिफाइन किया था जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनियन ऑफ रूल्स। इन्होंने दो तरह के रूल्स की बात की। क्या क्या बात किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रूल्स के अकॉर्डिंग इनके पास एक ऐसा रूल जिसके थ्रू ड्यूटी आ रही थी, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी रूल था जिसका मतलब ये था कि वहां पे ड्यूटी को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जहां से लाइबिलिटी आ रही थी। और उसके बाद इनका कहना था कि जो सब्स्टिट्यूट बच रहा था वो क्या था, जूरिस्प्रूडेंस था।
ठीक है। फिर है लास्की। लास्की ने डिफाइन किया था जूरिस्प्रूडेंस इज द आईज ऑफ लॉ। ये डेफिनेशन काफी मतलब एग्जैक्ट लगती है और प्योर भी है, क्योंकि अगर हम लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आईज ऑफ लॉ। किसी भी लॉ को बनाने से पहले हमें जूरिस्प्रूडेंस को देखना पड़ता है और जूरिस्प्रूडेंस से हमें लॉ को देखना पड़ता है। अगर कोई लॉ जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, हम उसे डायरेक्टली तो नहीं एक तरह से कह सकते कि ये जूरिस्प्रूडेंस की वजह से वॉइड है, बट लीगल प्रोविजन जो भी बनाए गए हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे बनाए गए हैं। इसमें जितने भी जूरिस्ट हैं सबने अलग अलग थियरी दी है और उस थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ वॉइड या वैलिड डिक्लेयर होता है। देखते हैं, नेक्स्ट है जेरोम फ्रैंक। इन्होंने डिफाइन किया था लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। ठीक है, इनका कहना था कि लॉ जो है वो अनसर्टेन है, और ये कहना एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि अनसर्टेन का मतलब है कि लॉ जो है वो चेंजेबल है, डायनेमिक है काफ़ी। मतलब जो भी लॉ है उसे हम जब चाहें, जैसे ही सोसाइटी डेवलप करेगी, सोसाइटल सिचुएशंस बदलेंगे, उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका लॉ चेंज कर जाता है। ठीक है, अब किसे लगा था कि राइट टू इंटरनेट जो है वो कभी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर होगा? कभी लगा था? नहीं। अगर हम 2005 तक 10 तक इवन अगर हम बात करें तो हम राइट टू इंटरनेट को नहीं मान सकते थे, क्योंकि सबके पास इंटरनेट था ही नहीं। और अगर हम राइट दे भी दे तो क्या हम अवेलेबिलिटी दे पाते? जो जैसा कि आज है कि विदाउट नेट हम अवेलेबल ही नहीं है। आज इतना आसान है, जैसे कि अभी ये क्लास हो रही है, उस तरह से नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन एक हद तक सही है। नेक्स्ट है जूलियस स्टोन की, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, वो था आपका कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है, जूलियस स्टोन ने जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, और वो क्या था? पहला एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा इथिकल जूरिस्प्रूडेंस, और तीसरा है आपका फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब ये जो बात है कि ये जूरिस्प्रूडेंस के जो काइंड इन्होंने जूलियस स्टोन ने बताए, इसी बेसिस पे हमारे पास आज क्या है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट आते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के कंटेंट। हम जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या कंटेंट यूज करते हैं, तो वो है पहला सोर्सेस, किसी भी लॉ के सोर्सेस को डिसाइड करते हैं, दूसरा लीगल कंसेप्ट, और थर्ड वन हम लीगल थियरी देते हैं। लॉ में जितनी भी थियरीज हैं कहीं और नहीं डिफाइंड है, आपकी सारी की सारी थियरीज जो हैं वो जूरिस्प्रूडेंस में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे होगा, और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमने जूरिस्प्रूडेंस को इस बेसिस पे बांटा कि स्कूल जो हैं वो ऐसे बनाए कि सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल है, फिर उसके बाद, क्योंकि कुछ लगता था पहले के लोगों को यही लगता था, जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो, ऑस्टिन, इन सबको, कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो ऐसे है कि जो भी नेचर से मिला है वो प्रिजर्व होना चाहिए, जो राइट नेचर ने दे दिया है उसे हम नहीं ले सकते, तो नेचुरल लॉ स्कूल है। फिर आता है एनालिटिकल स्कूल, देन हिस्टोरिकल स्कूल, तब फिलोसफिकल, और उसके बाद से सोशियोलॉजिकल स्कूल आता है। लास्ट अगर देखें हम तो रियलिस्ट स्कूल आता है, जो कि करंट सिनेरियो में है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐप को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाके आप क्या करोगे, डायमंड कोचिंग सर्च करोगे। ठीक है, डायमंड कोचिंग, और इसे, ये रहा हमारा ऐप, यहाँ से आप इसे डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेगी। अगर वीडियो को देखने में कोई भी इशू हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के साथ, और ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसे पढ़ना ही चाहिए हर लॉ स्टूडेंट को, चाहे जुडिशरी में आए या ना आए। अगर आप अपने आंसर राइटिंग को बेस्ट करना चाहते हो, प्लस अपने लीगल प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको पढ़ना ही चाहिए।
इसे, और ये बोरिंग नहीं है, बहुत ही इजी है, और ये मैं आपको 4 से 5 क्लासेस में बता दूंगी कि कैसे ये बहुत इजी है। ठीक है, थैंक यू।